एपिसोड की शुरुआत में सारे परिवार वाले इच्छा की अस्थियों का विसर्जन करने के लिए घर से निकल रहे होते हैं। सभी के सभी काफी ज्यादा उदास रहते हैं। ठाकुर साहब जाते वक्त मुक्ता से कहते हैं कि आप अपना और बड़ी माँ का ख्याल रखना। ऐसा कहकर ठाकुर साहब भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें रास्ते का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक कार में 6 लोग 6 सीटर कार में बैठे हुए रहते हैं। सभी के सभी परिवार वाले इच्छा की मृत्यु को लेकर काफी ज्यादा भावुक रहते हैं और मीठी तो सबसे ज्यादा भावुक रहती है क्योंकि उसके ऊपर अभी 2 टेंशन रहते हैं। एक तो उसकी माँ की मृत्यु का और दूसरा विष्णु वाला टेंशन। इसीलिए वो जो होती है वो अपने आंसुओं को कंट्रोल नहीं कर पाती है और गाड़ी में भी रोने लगती है। ये चीज देखकर दामिनी उसे सहारा देती है, पर जो मीठी रहती है उसे बार बार विष्णु के साथ बिताए हुए पल याद आ रहे होते हैं। वहीं हमें दूसरी ओर दूसरी गाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विष्णु, संक्रांत और उसकी माँ तीनों के तीनों ये लोग भी अपने पिता का अस्थि का विसर्जन करने के लिए इलाहाबाद के सेम उसी जगह जा रहे होते हैं जहाँ की मीठी के परिवार वाले जा रहे थे। रास्ते में जाते वक्त विष्णु भी एक कपल को देखता है। उसे देखकर उसे भी मीठी के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं और वो भी काफी ज्यादा सोच में पड़ा हुआ रहता है। वहीं दूसरी तरफ मीठी के हाथ में जैसा एक कलश रहता है सेम उसी तरह से विष्णु के हाथ में भी एक कलश रहता है, पर फर्क बस इतना रहता है कि मीठी की माँ की अस्थि रहती है और विष्णु के पिता की अस्थि रहती है। रास्ते में विष्णु की कार थोड़ी सी डैमेज हो जाती है तो उसे ठीक करने के लिए सभी लोग नीचे उतरते हैं। विष्णु जो होता है वो अलग ही सोच में पड़ा हुआ रहता है क्योंकि उसे मीठी की याद आ रही होती है। ये चीज देखकर उसकी माँ कहती है कि क्या हुआ बेटवा, तू अलग ही सोच में पड़ा हुआ है, क्या हुआ, तुझे अपने पिता की याद आ रही है क्या? तो जो विष्णु रहता है वो हाँ में हाँ मिला देता है। फिर इनकी गाड़ी ठीक हो जाती है और ये लोग भी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। दोनों के दोनों उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ की उन्हें इलाहाबाद के एक गंगा किनारे पहुंचना था। मीठी के सारे परिवार वाले और मीठी सभी के सभी लोग उस भीड़ में आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं। तभी जो सारे परिवार वाले रहते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं पर मीठी पीछे ही छूट जाती है। और जैसे ही मीठी वहाँ पे अकेले होती है तभी वहाँ पे एक बाबा आते हैं। वो बाबा मीठी के पास्ट के बारे में बताने लगते हैं, यानी कि वो कहते हैं कि देख बिटिया, अभी तू किसी चीज को भुलाने की कोशिश कर रही है और किसी हद तक तू उसे भुला भी देगी, पर पूरी तरह से तू उसका नाम निशान नहीं मिटा पाएगी। और वो जो बाबा रहते हैं वो किसी और के बारे में नहीं बल्कि विष्णु के बारे में कह रहे होते हैं। फिर वो मीठी को एक माला देते हैं और कहते हैं कि ये ले, ये एक आधा माला है और इस माला को पूरा करने के लिए वो जरूर आएगा। वो कहने का मतलब रहता है कि विष्णु। तो जो मीठी रहती है वो हड़बड़ाहट में आकर वो माला पकड़ लेती है और जो बाबा रहते हैं वो माला पकड़ाने के बाद वहां से चले जाते हैं। बाबा के जाने के बाद वहां पे दामिनी आती है और मीठी को कहती है कि अरे तुम पीछे कैसे छूट गई, चलो चलो, ऐसा कहकर वो उसे वहां से लेकर चली जाती है। वही बाबा आधा माला लेकर विष्णु के पास भी जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये ले, ये तेरे प्रेम की निशानी है और इसे पूरा करने के लिए वो जरूर आएगी और तुम लोग जरूर मिलोगे। ऐसा कहकर वो माला विष्णु को पकड़ाते हुए बाबा वहां से भी चले जाते हैं। विष्णु जो होता है वो भी इस माला को देखकर सोच में पड़ा हुआ रहता है। फिर ये दोनों जो परिवार वाले रहते हैं वो पूजा की सामग्री खरीदने के लिए वहीं के दुकान पे जाते हैं और विष्णु और मीठी दोनों के दोनों पास में ही रहते हैं। एक उधर की साइड घुमा रहता है और एक दूसरी साइड घुमा रहता है, इसीलिए वो दोनों एक दूसरे को देख नहीं पाते हैं, पर सामान वो लोग वहीं से खरीदते हैं। और जैसे ही मीठी सामान खरीद कर वहां से चली जाती है तो विष्णु को लगता है कि यहाँ पीछे कोई है, तो वो जैसे ही पीछे मुड़ता है तब तक में मीठी जा चुकी होती है। फिर सभी परिवार वाले अस्थि विसर्जन का पूजा पूरा करने के लिए पंडित जी के साथ नदी के किनारे आ जाते हैं। वहां बैठकर पंडित जी पूजा को स्टार्ट कर देते हैं और वहीं पीछे से दूसरी साइड में एकादशी भी सेम उसी पूजा के लिए वहीं पे आती है, तो उनके लिए दूसरे पंडित होते हैं और दोनों तरफ अस्थि विसर्जन के लिए पूजा चल रहा होता है। इधर इच्छा के अस्थि विसर्जन का पूजा पूरा हो जाता है और पंडित जी कहते हैं कि पूजा संपन्न हुआ, अब अस्थि को विसर्जित कर दीजिए। तो जो परिवार वाले रहते हैं वो कलश उठाकर जाते हैं और गंगा किनारे में इच्छा की अस्थियों का विसर्जन करते हैं। इस वक्त सभी के सभी लोग काफी ज्यादा भावुक रहते हैं क्योंकि ये लोग इच्छा से काफी ज्यादा कनेक्टेड थे। फिर सारे परिवार वाले वहां से जाने लगते हैं, लेकिन मीठी कहती है कि हम अभी यहाँ से नहीं जाएंगे, हम इस कलश को दूर जाते हुए देखना चाहते हैं। और वो कहती है कि हम जब आप लोगों को कॉल करेंगे तो आप लोग आ जाइएगा। तो ऐसा सुनकर परिवार वाले वहां से चले जाते हैं और मीठी वहीं पे बैठी रहती है। वो उन अस्थियों से माफी मांगती है और थोड़ा देर बैठने के बाद वो वहां से जाने लगती है। और जैसे ही वो जा रही होती है तभी उसकी नजर एकादशी पे पड़ जाती है और एकादशी के जस्ट बगल में संक्रांत भी बैठा रहता है। तो मीठी ये सारा चीज देखकर समझ जाती है संक्रांत का इस घर से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है। फिर वो देखती है कि वहाँ पे विष्णु नहीं है, इसीलिए उसे गलतफहमी हो जाती है कि कहीं विष्णु का अस्थि तो विसर्जन करने ये लोग नहीं आए हैं, क्योंकि 1-2 दिन पहले ही उसे कजरी का कॉल आया था कि विष्णु की हालत काफी ज्यादा सीरियस है। ये सोचकर वो काफी ज्यादा दुखी हो ही रही होती है, रोने ही वाली होती है। तभी उसकी नजर नदी के किनारे जाती है और वहाँ पे विष्णु जो होता है वो स्नान कर रहा होता है। ये चीज देखकर मीठी काफी ज्यादा खुश होती है कि विष्णु जिंदा है। और आज का एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। आगे के एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करें।